हेलो जी। नमस्कार। तो देखिए ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। पिछले वीडियो में ये नेताओं को देख चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल नेताओं को देखा था हमने। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण देख लिया था हमने। राजनीतिक सम्मेलन देखा था छत्तीसगढ़ 1907 से 18 के बीच क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो सब हमने देखा था। सरस्वती पुस्तकालय। देखिए जब भी आप पढ़ते हैं अगला टॉपिक तो पिछले टॉपिक को रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो रिवीजन करते चलिएगा आप लोग, ताकि पीछे पार्ट सपाट होते मत चले, है ना। जो पढ़ रहे हैं उसका कोई आउटपुट आना चाहिए। आधुनिक छत्तीसगढ़ 18-19 देखा था हमने। होम रूल लीग ये सब हम देख चुके थे। खिलाफत आंदोलन वगैरह। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन का पूरा घटनाक्रम देखा था हमने यहाँ तक, है ना। खादी केंद्र की स्थापना तक हमने देखा था। उसके बाद क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, और इसी के तहत फिर असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है ना। तो देखिए अब इसी के बाद फिर राजनीतिक परिषद अधिवेशन होता है रायपुर में। यहीं से हम अब पढ़ना शुरू करेंगे आज, है ना। चलिए, तो राजनीतिक परिषद अधिवेशन कब से कब तक है, देखिए 23 से 25 मार्च 1922, ठीक है। 23 से 25 मार्च 1922 तक है आपका राजनीतिक परिषद अधिवेशन रायपुर। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं देखिए उमाकांत बलवंत घाटे। उमाकांत बलवंत घाटे इसके अध्यक्ष है। स्वागत अध्यक्ष भी पूछता है पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी होते हैं इसके स्वागत अध्यक्ष। और ये क्यों किया जाता है, तो जागृति लाने के लिए। जागृति लाना मतलब जो प्रदेश की जनता है, क्षेत्र की जनता है, लोग हैं, उनमें स्वतंत्रता के प्रति, अपने देशभक्ति जागृत करना, है ना। और अंग्रेज़ों के गुलामी से छुटकारा के लिए उनको प्रोत्साहित करना, उनमें एक तरह से बोला जाए ऊर्जा का संचार करना, ये सब करके उनको शामिल करना एक तरह से अपने संगठन में, ठीक है। तो राजनीतिक परिषद अधिवेशन होता है 23 से 25 मार्च 1922। देखिए होता क्या है इसमें, इसमें ऐसा घटना होता है कि जो अंग्रेज रहते हैं, ठीक है ना, अंग्रेज, तो अंग्रेज क्या करते हैं जी, अंग्रेज ये करते हैं कि ये जो अधिवेशन होता है उसमें टिकट रखे रहते हैं लोग, कि टिकट देकर अंदर जाना है। तो यहाँ पर एक टिकट केस हो जाता है। क्या होता है टिकट केस, सबसे पहले तो इनका नाम याद रखना है आपको। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान कौन कौन है। डिप्टी कमिश्नर है क्लार्क, और पुलिस कप्तान है जोन्स, ठीक है, ठीक है। क्लार्क और जोन्स को याद रखना है। इस राजनीतिक परिषद अधिवेशन रायपुर के समय ये लोग डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कप्तान हैं। देखिए तो अंदर जाने के लिए टिकट का रहता है। जैसे कि आप ही लोग मेला वगैरह जाते हैं, कहीं कुछ देखने वगैरह, तो टिकट लेकर जाते हैं ना हम लोग, है ना। तो ऐसी टिकट रहता है अधिवेशन में जाने के लिए। तो जो अंग्रेज रहते हैं वो बिना टिकट के प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है। माने हम लोग टिकट नहीं देंगे और हमें प्रवेश दो बोलते हैं, ठीक है। बिना टिकट के प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन गेट पे रहते हैं जी शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, अमर राव लाखे और पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ये क्या करते हैं,
ये बिना टिकट के उनको जाने नहीं देते, बिना टिकट के जाने नहीं देते, और ये लोग टिकट लेकर ही जाएंगे, यानी कि बिना टिकट के ही जाएंगे करके बोलते हैं। तो बहुत मना करने के बाद फिर क्या होता है, नहीं मानते हैं तो बाजी हो जाती है और इनको अंदर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अंदर कर दिया जाता है, हमारी गिरफ्तारी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किनकी गिरफ्तारी होती है, ध्यान देना, रविशंकर शुक्ल जी की, रविशंकर शुक्ल जी की गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, लेकिन फिर क्या होता है, अगले दिन के लिए फिर से मीटिंग रखा जाता है। जब गिरफ्तारी होती है तो उस दिन तो मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाता है, अगले दिन फिर मीटिंग रखा जाता है। और इस बार बहुत विरोध के बाद इन लोग टिकट लेकर जाने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो टिकट लेकर जाते हैं, फिर अधिवेशन में भाग लेते हैं, ठीक है। और पंडित रविशंकर शुक्ल को भी 2 दिन में रिहा कर दिया जाता है। ध्यान देना, इस घटना से प्रभावित होकर सशस्त्र पुलिस के 16 जवान जो हैं वो अपने पद से त्यागपत्र यानी रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। इस घटना का उल्लेख होता है गांधी जी के नवजीवन पत्रिका में, इसका उल्लेख है, इसलिए इसको और अच्छे से ध्यान रखना है। इस घटना का उल्लेख नवजीवन पत्रिका में, ठीक है ना। और नवजीवन पत्रिका में है हरिजन उद्धार का भी उल्लेख है, उसमें भी ध्यान रखना। जबलपुर से छप रहा होता है जी कर्मवीर पत्रिका। जबलपुर से क्या का प्रकाशन हो रहा होता है, कर्मवीर पत्रिका, उसमें भी इस घटना का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। टिकट केस बोला जाता है एक तरह से इसको, तो इसको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, और स्वराज पार्टी का गठन होगा छत्तीसगढ़ में, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो दिसंबर 1922 में क्या होता है, गया अधिवेशन होता है, और गया अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन जान ला रहे होंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है ना। क्यों किया था, क्योंकि नवंबर 1923 में चुनाव होने वाले थे, ठीक है। नवंबर 1923 में चुनाव होने, 1919 के शायद एक्ट जो आया था उसी में प्रांतीय चुनाव के बारे में कहा गया था, प्रांतीय सरकार के गठन के बारे में। तो वहीं से ये लोग प्रांतीय सरकार बनाने के लिए अपना एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी बनती, सबसे पहले चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, ठीक है, स्वराज पार्टी। तो उसके बाद राज्य का जिम्मा दिया जाता है चित्तरंजन दास, क्योंकि राज्य में जाकर वो स्वराज पार्टी का गठन करें करके। देखिए, स्वराज पार्टी के गठन का ये उद्देश्य भी यहाँ पर देखिए, विधानमंडल में चुनाव में भाग लेना विधानमंडलों के, और देश विरोधी विधि व कानून का विरोध करना। मतलब चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव में भाग लेकर वो लोग सत्ता में बैठेंगे, और जाकर के जो भी देश विरोधी विधि और कानून बनेंगे उसका विरोध करेंगे। ऐसा करके ये लोग एक पार्टी का गठन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सितंबर 1923 में दिल्ली अधिवेशन होता है। देखिए, सितंबर माह में हो रहा है, माने ये विशेष अधिवेशन होगा। और भारत का कार्यभार चित्तरंजन दास को मिलता है, ठीक है। देखिए, सेवा समिति संस्था ने सहयोग किया था, इसका भी ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ से सेठ गोविंद दास का नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़ से सेठ गोविंद दास, ठीक है। ये अध्यक्षता करते हैं स्वराज पार्टी का। जब चुनाव होता है जी, चुनाव होता है तो मध्य प्रांत से 70 सीटों में चुनाव होता है, और 70 में से 42 सीट स्वराज पार्टी को मिलती है। 42 सीट का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, पूर्ण बहुमत के साथ स्वराज पार्टी जीत जाती है विधानमंडल का चुनाव, ठीक है। और देखिए, ये
स्वराज पार्टी जो है अलग अलग जगह इसका गठन होता है। तो बिलासपुर में भी ई राघवेंद्र राव के नेतृत्व में गठन होता है, और यह ई राघवेंद्र राव है ना, और ठाकुर छेदीलाल भी हैं साथ में। रायपुर की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल और शिवदास डागा। दुर्ग की बात करें तो घनश्याम गुप्त, खूबचंद बघेल, और राजनांदगांव की बात करें तो ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल। चुनाव प्रचार के लिए ध्यान रखना है, चुनाव प्रचार के लिए जो है सेवा समिति जो है वो सहयोग करती है। ठीक है ना, सेवा समिति में कौन कौन होते हैं, ये लोग होते हैं। तो ये तो है ये स्वराज पार्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वराज पार्टी में ही डॉक्टर मुंजे का नाम याद रखना है आपको, डॉक्टर शिव मुंजे। स्वराज पार्टी प्रमुख होते हैं ये मध्य प्रांत क्षेत्र के। ठीक है ना, मध्य प्रांत क्षेत्र के स्वराज पार्टी के प्रमुख कौन होते हैं, डॉक्टर मुंजे। देखिए अब ये लोग सरकार तो बनाते हैं, 42 सीट आ गया है इनका, तो सरकार तो बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण बहुमत आया है। और ये कौन कौन चुने जाते हैं भी ध्यान रखना। ये 42 सीट में से प्रमुख अगर की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, और ये कौन है घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर छेदीलाल। ये 4 लोग हमारे छत्तीसगढ़ से स्वराज पार्टी की ओर से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, बाकी ओवरऑल मध्य प्रांत में 42 सीट जीतते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद क्या होता है, ई राघवेंद्र राव जो हैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और पार्टी जो है गिर जाती है। ठीक है, पार्टी गिराने का इनका एक मकसद रहता है। क्या मकसद रहता है पार्टी गिराने का, ये लोग सरकार में तो बैठे रहते हैं लेकिन इनका कोई बात सुनना नहीं जा रहा होता है, समझ लो, इनका बात कोई सुना नहीं जा रहा होता है। ये लोग कानून बनाना चाहते हैं लेकिन कानून बना नहीं पाते हैं, कानून का विरोध करना चाहते हैं अंग्रेजी कानून का, लेकिन कर नहीं पाते हैं अच्छे से। और हालांकि सरकार विधानमंडल चुनाव में ये लोग जीत कर जा रहते हैं, लेकिन विधानमंडल को न उतना अधिकार मिला रहता है सारा। तो देखिए अभी ये गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल के हाथों में रहता है, तो इसीलिए ये लोग सरकार गिरा देते हैं। ठीक है, और फिर से चुनाव कराने का रहता है इन लोगों को। देखिए अब स्वराज पार्टी का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए स्वतंत्र दल का गठन होता है, स्वतंत्र दल 1925 में। ठीक है, 1925 में, क्योंकि 1926 में फिर चुनाव होता है, तो 1925 में स्वतंत्र दल का गठन होता है ई राघवेंद्र राव के द्वारा। ठीक है, दरअसल देखिए ये स्वतंत्र दल का गठन होता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए जो चितरंजन दास होते हैं उनकी मृत्यु हो जा रहा था 1925 में। इनके मृत्यु के बाद जो स्वराज दल है उसमें फूट पड़ जाती है, और फूट पड़ने के बाद फिर एक तरह से टूट जाती है स्वराज दल। ठीक है, और स्वराज दल एक अलग मैटर है। अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं होंगी उसके आगे का घटना स्वतंत्र दल का गठन है। ठीक है, स्वतंत्र दल तो ध्यान देना है। ठाकुर छेदीलाल भी साथ में रहते हैं और ई राघवेंद्र राव। ठीक, और स्वतंत्र दल का चुनाव होता है 1926 में, इसमें भी ये लोग जीतते हैं पूर्ण बहुमत के साथ। और इस बार ई राघवेंद्र राव जो है शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन होते हैं 1926 में। ठीक है, 1926 में ई राघवेंद्र राव शिक्षा मंत्री बनते हैं, 1928 में मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें एक एक चीज़ याद रखना है। 1925 में स्वतंत्र दल का गठन होता है ई राघवेंद्र राव के नेतृत्व में, ये लोग चुनाव जीतते हैं और शिक्षा मंत्री बनते हैं ई राघवेंद्र राव। उसके बाद 1928 में ये मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त होता है इनको। उसके बाद देखिए फिर से अल्पमत की सरकार होती है ये, और ये सरकार भी क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल ने आग्रह किया इन लोगों को, और ये लोग फिर से कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल के आग्रह से ये लोग पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं।
तो यहीं तक था ये स्वराज दल और स्वतंत्र दल। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम झंडा सत्याग्रह। देखिए अलग अलग कार्यक्रम है झंडा सत्याग्रह। मार्च 1923 में होता है झंडा सत्याग्रह। मार्च 1923 क्या होता है, कांग्रेस चरखा युक्त तिरंगा को आंदोलन का प्रतीक बनाते हैं कांग्रेस वाले, और समूचे देश में इसका प्रचार करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, समूचे देश में इसका प्रचार करते हैं। तो देखिए चरखा युक्त तिरंगा, अब क्योंकि अंग्रेज लोग थोड़ी इसको वो करेंगे, है ना, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और जब ये लोग झंडा फहराते हैं, है ना, झंडा को प्रतीक बनाते हैं आंदोलन करने के लिए, तो अंग्रेज अधिकारी क्या सकते हैं, इसको अपना अपमान समझते हैं। ठीक है, और अच्छा एक मिनट, ये लोग क्या किए रहते हैं, जबलपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराते हैं। ठीक है, तिरंगा झंडा, यही इनके चरखा युक्त तिरंगा झंडा। और इसी को अंग्रेज अधिकारी क्या समझते हैं, अपना अपमान समझते हैं, और झंडा को उतार कर पैरों से कुचल देते हैं। ठीक है, झंडा को उतार कर क्या करते हैं, पैरों से कुचल देते हैं। झंडा कितना हमारे लिए सम्माननीय है आप लोगों को पता है। अभी तो इतना सम्माननीय है, तो आप खुद सोचो उस समय, जिस समय आज़ादी की मांग चल रही थी, उस समय और कितना खून खौलता था, समझ रहे हो ना, झंडा का अपमान माने। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर हाथ में तिरंगा लेते हैं और जुलूस निकालते हैं। यही होता है झंडा सत्याग्रह, हाथ में झंडा लेते हैं, तिरंगा लेते हैं और जुलूस निकालते हैं। बिलासपुर के टाउन हॉल में भी राजपूत सम्मेलन होता है 31 मार्च 1923 में, और यहाँ भी झंडा फहराया जाता है। ठीक है ना, झंडा फहराने के लिए फिर गिरफ्तारियाँ भी होती है, ये लोग गिरफ्तार भी होते हैं कुछ लोग। और पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में धमतरी में भी अभियान हो चलता है। ठीक है ना, यही तिरंगा अभियान, जुलूस। और सुंदरलाल शर्मा 6 माह के लिए गिरफ्तारी देते हैं, 6 माह के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं ये। और एक बात और ध्यान रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम याद रखना, झंडा सत्याग्रह में यहाँ से जुड़ी है वो। ठीक है, तो नागपुर में एक तो झंडा सत्याग्रह होता है, और जो धमतरी में जुलूस होता है, ठीक है ना, धमतरी में जो जुलूस होता है, इसमें 100 से अधिक लोग शामिल रहते हैं। ये लोग मुख्य लोग हैं, इनका नाम भी याद रखना। ठीक है, इसमें से पूछा जा चुका है, कुछ के नाम पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। श्यामलाल सोम, हरख राम, परदेसी राम, ध्रुव, साधु राम, विशंभर पटेल, निरंजन सिंह, पंचम सिंह, नेताम। क्या क्या बोला, श्यामलाल सोम, हरख राम, परदेसी राम, ध्रुव, साधु राम, ठीक है, साधु राम, विशंभर पटेल, निरंजन सिंह, पंचम सिंह, नेताम। इनमें से कुछ नाम पूछे जा चुके हैं, तो याद रखना है। झंडा लेकर निकलने वाला अभियान है, झंडा ले लेकर निकलते थे अपने अपने घरों से, और गिरफ्तारियां कर देते थे। ठीक है ना, जैसे ये देखो, एक झंडा लेकर आदमी चला, फिर वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो एक और झंडा लेकर निकल गया, फिर वो भी गिरफ्तार हो गया, तो फिर एक और झंडा लेकर चला। इस तरह से ये लगातार एक एक दो दो जने, 5 जने जुलूस, ये लोग एक एक गिरफ्तार होने वालों के नाम याद रखना है आपको। देखिए यहाँ से, अवध राम गौड़, कन्हैया लाल ताम्रकर, कल्याण सिंह, 3 लोगों का तो नाम याद रखना ही है। ठीक है, मेन यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा था झंडा का जुलूस, उसका नेतृत्व तो फिर जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, किनका, सुंदरलाल शर्मा का, उसका जमुना लाल बजाज, ठीक है ना, जमुना लाल बजाज के नेतृत्व में हो रहा था। और ये छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे क्षेत्र का, यानी नागपुर एरिया का पूरा ये देख रहे थे जमुना लाल बजाज जी। ठीक है, तो मई 1923 की अगर बात करें, तो नागपुर में मीटिंग होता है, और वो जो जुलूस होता है वो एक जन आंदोलन के रूप में जून 1923 को ले लेता है, इसका रूप बन जाता है आपका जन आंदोलन का। ठीक है, झंडा सत्याग्रह का नाम होता है, नेतृत्व जो करते हैं वल्लभ भाई पटेल और सरोजनी नायडू, नागपुर से। ठीक है ना, मतलब ये
छोटा छोटा जुलूस 2 लोग 4 लोग 10 लोग करते करते ये मतलब बड़ा जन आंदोलन बन जाता है, ठीक है ना। जुलूस से ये जन आंदोलन, और फिर बड़ा आंदोलन बनता है तो फिर बड़े नेता इसमें शामिल होते हैं। वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू जी नागपुर में ये लोग नेतृत्व करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो है ये सफल होता है, ठीक है ना। और झंडा जुलूस का यहाँ पर अधिकार भी मिलता है। उजले रहते हैं पैरों तले ये लोग, तो उसी के लिए जुलूस निकाला जाता है। और देखते हैं तो कितने लोगों को जेल में भर सकेंगे, 2 लोग को, 4 लोग को, 10 20 50 लोग को भरते हैं। उसके बाद तो लगातार ये बढ़ जाता है जन आंदोलन के रूप में। तो आखिर अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और लोगों को झंडा जुलूस निकालने का अधिकार मिल जाता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, झंडा जुलूस वाला कार्यक्रम हो गया। अब काकीनाडा अधिवेशन होगा, ठीक है। काकीनाडा अधिवेशन, तो ये आंध्र प्रदेश में आता है काकीनाडा। दिसंबर 1923 में होगा इसका अधिवेशन, कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन दिसंबर 1923 में। आंध्र प्रदेश बस्तर के रास्ते होकर जाते हैं यहाँ के नेता, ठीक है ना। अभी पैदल जाते, धमतरी के, रायपुर, सब तरफ से नेता जाते हैं यहाँ। जंगल को पार करके छत्तीसगढ़ के रास्ते से जाते हैं। 25 लोग शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 25 लोग, संख्या याद रखना, संख्या ही पूछ देता है। 25 लोग शामिल होते हैं काकीनाडा अधिवेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या और इम्पोर्टेंट बातें हैं। नेतृत्वकर्ता को याद रखना नारायण राव मेघावाले, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन है, नारायण राव मेघावाले। और कौन कौन नेता, प्रमुख नेता कौन कौन जाते हैं भी ध्यान रखना। पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल गुप्त, रामजी लाल सोनी, गिरधारी लाल, श्यामलाल सोम, ठीक है। इन 25 लोगों में ये सब है। मुद्दा इसमें उठता है काकीनाडा अधिवेशन में अछूतोद्धार का मुद्दा, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे का मुद्दा उठता है, हिंदू मुस्लिम दंगों का। अच्छा 1 मिनट, ये हिंदू मुस्लिम दंगा अलग है ना, 1 मिनट। तो ये काकीनाडा अधिवेशन हो गया, यहीं पर यह मुद्दा उठता है अछूतोद्धार का। अछूतोद्धार का मुद्दा उठता है, तो एक तरह से काकीनाडा अधिवेशन हो गया। उसके बाद ये एक नया टॉपिक है, ध्यान देना, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। हिंदू मुस्लिम दंगे कहाँ पर हुए थे, धमतरी में, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं धमतरी में, और इस हिंदू मुस्लिम दंगे को शांत कराते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। ये क्यों हुआ था, तो ध्यान देना, ये कब हुआ था, 3 अक्टूबर 1924 को हुआ था। 3 अक्टूबर 1924 को ये 3 अक्टूबर 1924 को ये चीज़ होता है, क्या, हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। और क्यों होता है, बाजा बजने के कारण। बाजा बजने के कारण, देखिए एक तरफ हिंदू शादी हो रहा होता है हिंदुओं का, एक तरफ मस्जिद में नमाज अदा की जा रही होती है। तो एक साथ मतलब ये जो हिंदू शादी वाले हैं बारात लेकर चल रहे होते हैं, नमाज वहीं मस्जिद के पास फिर नमाज हो रहा होता है वहाँ। तो शोर शराबा के कारण वहाँ पर बाजा बजने के कारण क्या हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये दंगा लेकिन समझा लिया जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा शांत कर दिया जाता है इस दंगे, ठीक है। चलिए, इधर अछूतोद्धार का जब मुद्दा शुरू होता है तो गांधी जी जान रहे हैं अछूतोद्धार के लिए 21 दिन का उपवास रखते हैं गांधी जी। और अभी अछूतोद्धार का कार्यक्रम देखेंगे, अगले टॉपिक यही होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और घटना होता है, ये क्रांतिकारी घटना होता है कचहरी, रायपुर के कचहरी में 1924 की बात है। जॉर्ज पंचम का मूर्ति, जॉर्ज पंचम का ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री रहे हैं उस समय। तो जॉर्ज पंचम, उनकी मूर्ति पर सेठ मूर्ति मुजहिद्दीन ने, ये दुर्ग के हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इनकी मूर्ति पर कालिख पोत देते हैं, ठीक है ना, और जूतों की माला भी पहना देते हैं। ये एक अनोखी घटना के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में सामने आता है, क्रांतिकारी घटना। रायपुर कचहरी की बात है, जॉर्ज पंचम के मूर्ति पर। तो इनका नाम याद रखना, सेठ मूर्ति मुजहिद्दीन।
ठीक है, पूछते हैं ये प्रश्न। चलिए इसके बाद हम अब आगे बढ़ेंगे छूतोद्धार कार्यक्रम। तो क्या क्या होता है इसमें। कर्नाटक का बेलगांव सम्मेलन याद रखना है 1924 का। ठीक है, कर्नाटक का बेलगांव सम्मेलन 1924 में होता है। अध्यक्ष होते हैं इसके गांधी जी। छत्तीसगढ़ से कौन कौन भाग लेते हैं इसमें। सुंदरलाल शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण, महंत लक्ष्मी नारायण दास, नथुजी जगताप। यहाँ क्या क्या मेन टॉपिक पर बात होता है, तो खादी प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता और अछूतोद्धार। ठीक है ना, ये मेन लक्ष्य रहता है। गांधी जी तो चले जाते हैं त्रावणकोर। गांधी जी कहाँ जाते हैं, त्रावणकोर। त्रावणकोर के वाईकोम एक गांव होता है, वहाँ पर हरिजनों यानी कि जो एससी दलित होते हैं उनको मंदिर प्रवेश कराते हैं, महादेव मंदिर में। मार्च 1925 की बात है ये। ठीक है, और जब यहाँ आएंगे अछूतोद्धार में, अभी यहाँ नहीं आया है ना, ध्यान देना, अभी ये भारत नहीं आया है, ये सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं आया है अभी। छत्तीसगढ़ की यात्रा तो 1932-33 में करेंगे। एक बार तो आए थे वो सत्याग्रह, नहल सत्याग्रह हम अभी देखेंगे। नहर सत्याग्रह देख लिए हैं क्या। ठीक है, देखेंगे, नहीं है देखे होंगे तो देखिए दूसरी बार जब इनका आगमन होगा तो चूँकि 1918 में सतनामियों को जनेऊ धारण करवाते हैं कौन, सुंदरलाल शर्मा जी। 1918 में सतनामी समुदाय के लोगों को जनेऊ धारण कराते हैं। और 1925 में, ठीक है ना, नवंबर 1925 में राजिम में हिंदू सभा का आयोजन होता है। इसमें सुंदरलाल शर्मा जी का विशेष प्रभाव रहता है। ठीक है, और 23 नवंबर 1925 को क्या होता है, उछाल जुलूस। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराते हैं। ठीक है ना, तो पुलिस इसमें विरोध करती है, पुलिस रोक लगा देती है, कट्टर हिंदू का विरोध करती है और ये राम मंदिर में प्रवेश कराते हैं। फिर राजीव लोचन में मंदिर प्रवेश में न कराकर राम मंदिर में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, यहीं पर ये फिर सतनामी आश्रम की स्थापना करते हैं, हरिजन पुत्री शाला का स्थापना करते हैं, वाचनालय का स्थापना करते हैं और एक बुक सतनामी भजन माला भी लिखते हैं। ये सब काम करते हैं जी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में ये सब याद रखना। सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्री शाला, वाचनालय और सतनामी भजन माला। उसके बाद साइमन कमीशन जब भारत आता है उस समय क्या क्या होता है, तो उसको जानने से पहले थोड़ा सा और यहाँ कुछ बचा था उसको देख लेते हैं। देखिए रायपुर की बात हो रही है। रायपुर में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन 1924 में होता है। प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन 1924 में 18 नवंबर 1924 को मौलाना शौकत अली अध्यक्ष होते हैं और दोनों संप्रदाय, ये 2000 से भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, रायपुर की बात है, मौलाना शौकत अली अध्यक्षता करते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के 2000 लोग शामिल होते हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात यहाँ पर हो रही थी बेलगांव सम्मेलन में, उसी से संबंधित ये एक अधिवेशन खिलाफत सम्मेलन रायपुर में आयोजित होता है। ठीक है, उसके बाद ये यूथ लीग के बारे में भी आप लोग याद रखना। यूथ लीग से अभी तक प्रश्न आया नहीं है लेकिन आ सकता है। 1928 में इसकी स्थापना होता है रायपुर में। ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ, यतीयतन लाल, ये सब इसके संस्थापक होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं का जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है रायपुर में, इसका गठन। ठीक है, यूथ लीग का। और ठीक देखिए साइमन कमीशन आता है 1919 का, जो एक्ट ये लोग भेजे रहते हैं उसका
रिव्यू करने के लिए 1927-28 में, ठीक है, 1927-28 में साइमन कमीशन। इसको वाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि सब गोरे लोग रहते हैं। देखो भारत में ये लोग क्या करने आए हैं कानून के बारे में जानने की सही है कि नहीं है। तो भाई जहाँ का कानून है वहाँ के लोग इसका रिव्यू करते, लेकिन इसमें पूरे गोरे लोग शामिल रहते हैं, इसीलिए इसका घोर विरोध होता है साइमन कमीशन का, है ना। देखिए क्या क्या फिर इसी के कालखंड में क्या क्या होता है। रायपुर में रायपुर जिला परिषद का संघर्ष 1927 से 37। अध्यक्ष हैं इसके पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा को जेल भेज दिया जाता है संघर्ष के कारण, और वहीं से वो काउंसिल का चुनाव, परिषद का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। आरोप क्या क्या लगता है इन पर। संस्था के माध्यम से ग्रामीण शिक्षकों को शासन विरोधी कार्य में लगाना और स्कूल में झंडा वंदन, ठीक है ना, ये दो प्रमुख इन पर आरोप लगते हैं। और दरअसल ये क्या किए रहते हैं, कुछ शिक्षकों की नियुक्ति किए रहते हैं, व्यायाम शिक्षक कहते हैं उसको, है ना। व्यायाम शिक्षक वे शिक्षक होते हैं जो पढ़ाई के टाइम तो पढ़ाई कराते हैं और बाकी टाइम क्या करते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं, है ना। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खिलाफ और अपने देश स्वतंत्रता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए काम करते हैं व्यायाम शिक्षक मंडल। तो इसी के लिए इनको रायपुर जिला परिषद से इनको जेल भेज दिया जाता है। किनको, पंडित रविशंकर शुक्ल को। शासन के शासकीय सहायता, देखिए ये वाला शासन की शासकीय सहायता 1/4 कम। तो क्या मतलब है, जो रायपुर जिला परिषद रहता है वहाँ जो भी अनुदान मिलता है शासन द्वारा, है ना, उसको 1/4 भाग कम कर देते हैं। 1/4 भाग कम कर दिया जाता है उसको, है ना, उस अनुदान को 1/4 भाग कम कर दिया जाता है। तो ये लोग कैसे शासन चला सकेंगे, तो ये सब का विरोध करते हैं फिर ये लोग। और 26 अप्रैल को क्या होता है, भंग कर दिया जाता है परिषद को और पुनः चुनाव होता है, ठीक है ना। जब पुनः चुनाव होता है तो सेम लोग, जो लोग इसमें चुने रहते हैं वही लोग फिर से आते हैं। 11 नवंबर 1930 को 3 वर्ष के लिए निलंबित कर देते हैं परिषद को, 3 वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है, परिषद को स्थगित कर दिया जाता है। 1934 में फिर से संचालन के लिए फिर से पंडित रविशंकर शुक्ल को ही बुलाया जाता है, ठीक है। और फिर इसको स्थायी रूप से स्थगित कर दिया जाता है परिषद को। और फिर बाद में जान रहे हो आप, चुनाव होता है 37 में, तो 37 का चुनाव अभी देखेंगे। और उससे पहले हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू हो चुका होता है। गांधी जी जान रहे हो, दूसरा ये बड़ा जन आंदोलन होता है। एक तो सबसे पहले तो सत्याग्रह असहयोग आंदोलन होता है। सत्याग्रह तो सभी आंदोलन के सत्याग्रह से ही संबंधित है, लेकिन आंदोलन का नाम अगर बोलेंगे तो सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन था 20 में 1900। फिर 1930 में ये कौन सा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 12 मार्च 1930, ठीक है ना, को शुरू होता है दांडी से यात्रा प्रारंभ करते हुए दांडी नहीं, साबरमती से शुरू होता है, दांडी तक चलता है, दांडी यात्रा इसीलिए बोलते हैं। 24 दिनों की यात्रा होती है। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। और इसमें और क्या कार्यक्रम रहता है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ से भी हम यही देखेंगे। तो नमक कानून को तोड़ना, महिलाओं द्वारा शराब दुकान के बाहर धरना देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना। सविनय अवज्ञा यानी कि प्रेम सहित विनय के साथ, अवज्ञा यानी कि बात को न मानना, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को विरोध करना माने बात को नहीं मानना, नियम कानून को नहीं मानना। दरअसल हुआ क्या रहता है, 1929 में गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे रहते हैं अंग्रेजों के समक्ष। उस समय जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं लॉर्ड इरविन के समक्ष ये 11 सूत्री मांग रखते हैं, जिसको अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।
इसी के परिणाम स्वरूप लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा खींची जाती है और ये आंदोलन शुरू किया जाता है। और इसकी शुरुआत होती है दांडी यात्रा, दांडी मार्च से, ठीक है। नमक कानून को तोड़कर, देखिए नमक कानून माने अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून, नमक पर कर लगा रहे हैं, तो इनके बात को नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे इनकी बातों का, नियमों का, इसीलिए सविनय अवज्ञा। रायपुर में क्या हो रहा है इस समय? 6 अप्रैल 1930 से 13 अप्रैल 1930 को ध्यान देना, राष्ट्रीय सप्ताह, पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी अभी की परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी अभी कौन सा एक एग्जाम हुआ था उसमें आया था। राष्ट्रीय सप्ताह, पूर्ण स्वराज सप्ताह 6 अप्रैल से 1930 से 13 अप्रैल 1930 के बीच रायपुर में मनाया जाता है राष्ट्रीय सप्ताह, पूर्ण स्वराज सप्ताह। इसमें क्या किया जाता है? धरना किया जाता है, बहिष्कार यानी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और स्वदेशियों के लिए नारा बुलंद किया जाता है, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल दिया जाता है। कानून, नमक कानून यहाँ भी तोड़ा जाता है। 8 अप्रैल 1930 को प्रमुख होते हैं सेठ लक्ष्मी नारायण दास, सहयोगी होते हैं ठाकुर प्यारे लाल। धमतरी से कौन नेतृत्व कर रहे हैं? नारायण राव मेघावाले। 13 अप्रैल 1930 को महाकौशल राजनीतिक परिषद होता है, रखा जाता है, लेकिन ये रद्द करना पड़ जाता है, इनको रद्द करना पड़ता है। उसके बाद रद्द करने के बाद 15 अप्रैल को रखते हैं यही अधिवेशन, और पंडित नेहरू की अध्यक्षता में होना था, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया रहता है, इसीलिए ये रद्द कर देते हैं। पंडित नेहरू आने वाले रहते हैं महाकौशल राजनीतिक परिषद में भाग लेने, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर जब 15 अप्रैल को होता है यही, पहले 13 अप्रैल को होना था, लेकिन नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए 15 को रखा जाता है। 15 अप्रैल 1930 को ये महाकौशल राजनीतिक परिषद। तो अब इसकी अध्यक्षता करेंगे सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास करते हैं। अन्य जो सदस्य होते हैं इसके, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, जयाचरण त्रिवेदी, तो इनका भी नाम याद रखना है। पंडित रविशंकर शुक्ल तो होते ही हैं इसमें। और पंडित रविशंकर शुक्ल क्या करते हैं? HCl के माध्यम से नमक कानून तोड़ते हैं। HCl में NaOH सोडा मिलाकर क्या वो बनते हैं, मतलब ये अम्ल हो गया, अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो नमक लवण बनता है, जान रहे हैं आप लोग। तो अम्ल में क्षार मिलाकर फिर ये नमक बनाते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। और इस तरह से सम्मेलन के अंत में क्या करते हैं? युद्ध समिति का गठन करते हैं, भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। युद्ध समिति का गठन कब किया जाता है? 28 अप्रैल 1930, सॉरी हाँ, इसी के आसपास किया जाता है। 28 अप्रैल 1930 को दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया जाता है गोंदिया से, और गोंदिया से गिरफ्तार करके उनको जबलपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। मेन नेता को गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद फिर आगे हम क्या देखेंगे? अब आगे हम देखेंगे जी 5 पांडव रायपुर में। अब देखिए सब मेन नेता लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो फिर इसका संचालन तो करना है। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन का हमने देखा था क्या क्या कार्यक्रम करना है ना। स्वदेशी को प्रचार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, धरना आंदोलन करना है ना। तो देखिए रायपुर से संचालित करते हैं लोग 5 मेन लोग, ठीक है ना। तो कौन कौन होते हैं? युधिष्ठिर यानी धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं वामनराव लाखे। भीम के नाम से प्रसिद्ध होते हैं आपके महंत लक्ष्मी नारायण दास। अर्जुन के नाम से ठाकुर प्यारेलाल को संबोधित किया जाता है। नकुल होते हैं मौलाना अब्दुल रऊफ, और सहदेव होते हैं शिवदास डागा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 5 पांडव याद रखना है, पूछता है बार बार ये प्रश्न आता है। 5 पांडवों के नाम है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम। आंदोलन का संचालन करते हैं रायपुर से। उसके बाद अब कर न दो और पट्टा मत लो, कर न दो और पट्टा मत लो गजाधर साहू के नेतृत्व में बिलासपुर में किया जाता है। कर न दो और पट्टा मत लो, गजाधर साहू याद रखना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह नेतृत्व करते हैं रायपुर से। तो 2 जगह कर न दो और पट्टा मत लो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत यह चलता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ही अब
जंगल सत्याग्रह भी होंगे। जंगल सत्याग्रह भी एक तरह से सविनय अवज्ञा ही है। जंगल कानूनों को मत मानो, ये कर मत दो और पट्टा मत लो, ये भी एक वही है, सविनय अवज्ञा कर रहे हैं यहाँ भी। तो ये सब जो कार्यक्रम है ये एक दूसरे से लिंकिंग है और साथ ही साथ ये उसी से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो देखिए जंगल सत्याग्रह में आ गए हैं। जंगल सत्याग्रह सबसे पहले ये जो जंगल सत्याग्रह ध्यान रखना, ये सविनय अवज्ञा के अंतर्गत नहीं है, बल्कि ये तो 1922 की बात है। ये सिहावा नगरी पहला जंगल सत्याग्रह है, इसीलिए जंगल सत्याग्रह को पूरा एक साथ लिए हैं हम यहाँ पर, इसीलिए सबको पढ़ेंगे। तो धमतरी में होता है, 21 जनवरी 1922 को शुरू होता है ये। आदिवासियों के वन प्रवेश और वन उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है इसी कारण से। साथ ही साथ वन श्रमिकों को कम मजदूरी देना और आरक्षित वनों से लकड़ी काटकर जंगल कानून का ये लोग उल्लंघन करते हैं, ठीक है ना। एक कार्यक्रम क्या करते हैं, आरक्षित वनों से लकड़ी काट कर ले जाते हैं और जंगल कानून का उल्लंघन करते हैं। प्रमुख देखिए, सबसे पहले इसमें स्थानीय लोग शामिल रहते हैं। श्यामलाल सोम, बाली ठाकुर, पंचम सिंह, विशंभर पटेल, अवध सिंह गोंड, शोभाराम साहू वगैरह। लेकिन इसके बाद फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव नेतृत्व करते हैं, ठीक है, नेतृत्व करते हैं ये लोग। और ध्यान देने यह असहयोग आंदोलन के समय हो रहा है। देखिए सुंदरलाल शर्मा और को फिर इन लोगों का जेल हो जाता है, ठीक है ना, 8 माह के लिए। नारायण और मेघालय 9 माह के लिए, 3 से 6 माह की जेल इन लोगों को होती है, बाकी लोगों को, ठीक है। और लेकिन ध्यान देना, इन लोगों को जेल जरूर होता है, लेकिन इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो जो कर रहता है ना, पहला सफल बोला जाता है इसको। श्रमिकों को उचित वेतन दिया जाता है, ठीक है। श्रमिकों को जो कम वेतन दिया जा रहा था उनको उचित वेतन दिया जाता है, और ग्रामीणों को जंगल से कुछ कुछ क्षेत्रों तक लकड़ी काटने का अधिकार भी दिया जाता है। इस तरह से एक सफल आंदोलन के रूप में गट्टा सिल्ली। देखिए अब यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरा चलेगा, यहाँ से गट्टा सिल्ली से, ठीक है। गट्टा सिल्ली कहाँ, धमतरी में। जून 1930 में होता है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। स्थानीय लोग, ठीक है ना, पशुओं को क्या करते हैं लोग, आरक्षित वन में छोड़ देते हैं। पशुचारण का वहाँ पर अधिकार नहीं होता है वन में, लेकिन ये लोग तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं, तो पशुओं को क्या करते हैं, आरक्षित वन में छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो 800 पशुओं को ब्रिटिशों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है और कांजी हाउस में लेकर उनको क्या करते हैं, कांजी हाउस के बाहर, कांजी हाउस में बंद कर देते हैं 800 पशुओं को। तो फिर ये लोग जो सत्याग्रही लोग होते हैं, इसमें आंदोलनकारी लोग, वो लोग कांजी हाउस के बाहर में लेट कर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, इसमें भी जो मेन नेता रहते हैं यही लोग शामिल होते हैं। सुंदरलाल शर्मा है ना, और आपका जो नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप हैं, ये लोग शामिल होते हैं, ठीक है। अगला जो जंगल सत्याग्रह है, पूर्णिग्राम बिलासपुर जंगल सत्याग्रह 1 जुलाई 1930 को शुरू होता है सविनय अवज्ञा के समाप्ति के साथ, ठीक है। आरक्षित वनों से घास काट करके ले आते हैं ये, और इसमें जो नेतृत्व करते हैं, ध्यान रखना, रामाधार दुबे जी, चरखा संघ का गठन भी करते हैं, भी ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चरखा संघ का गठन रामाधार दुबे पूर्णिग्राम का जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करता है। मोहबना पूर्णिग्राम बालोद में होता है जुलाई 1930 में। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके प्रमुख होते हैं। पशुओं को क्या करते हैं, सेम जैसे गट्टा सिल्ली में वैसे यहाँ भी किया जाता है। पशुओं को चरालते हैं जंगल में ले जाकर, और इस तरह से ये लोग विरोध करते हैं जंगल कानून का। रुद्री ग्राम धमतरी में, यहाँ भी होता है जंगल कानून, सेम यहाँ भी जंगल कानून को तोड़ा जाता है। यहाँ भी प्रमुख नेता के रूप में आपको देखने को मिलेगा नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, और यहाँ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव प्रथम टोली के नेता कहलाते हैं, गिरफ्तारी कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से चलता है ये जंगल सत्याग्रह। आगे चलकर क्या होता है, इसी रुद्री ग्राम में ध्यान देना, रुद्री से याद रखना रुद्र, तो यहाँ का जो जंगल सत्याग्रह है वो रुद्र रूप ले लेता है।
और जब गिरफ्तार होते हैं छोटे लाल श्रीवास्तव जी, ठीक है ना, छोटे लाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रथम टोली के नेता कहलाते हैं ये। तो ये प्रथम टोली का नेता का मतलब है ये लोग 5-6 हज़ार लोगों का यहाँ पर। तो पहली बात यहाँ क्या होता है, जमघट लगता है, यानी कि आंदोलन में भाग लिए रहते हैं और गिरफ्तार कर लेंगे करके जब सुनते हैं ये लोग अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश पुलिस की रणनीति को, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ऐसे घेरा बनाते हैं। घेरा माने जैसे कि इधर से आएगा पुलिस गिरफ्तार करने, तो यहाँ पर कुछ लोगों का घेरा रहेगा, पंक्ति पंक्ति, फिर यहाँ पर रहेगा दूसरी पंक्ति में कुछ लोग, फिर तीसरी पंक्ति में कुछ लोग रहते हैं, फिर चौथी पंक्ति, फिर पांचवा पंक्ति, फिर छठवा, ऐसे करके। तो घेरा 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 करके ये लोग बनाए रहते हैं। अब गिरफ्तार करेंगे कोई भी, कितने लोगों को, तो जो पहले लाइन में रहेगा उन्हीं को मेन गिरफ्तारी होगी। तो इसीलिए पहला लाइन में प्रथम टोली का नेता वही है, जो पहले लाइन में रहेगा प्रथम टोली के नेता, तो उन्हीं को पहले गिरफ्तार करके 16 दिसंबर 1930 को ये लोग, ध्यान देना यहाँ पर जो गोलीबारी भी हुई थी, और गोलीबारी में सिंधु कुमार की मृत्यु हो जाती है। सिंधु कुमार और इलू रल्लू, ठीक है ना, दो नाम याद रखना, सिंधु कुमार और रल्लू। सिंधु कुमार रुद्री ग्राम में इनकी मृत्यु होती है ब्रिटिशों की गोली चलाने में। सिंधु और रल्लू, सिंधु और मृत्यु होती है। उसके बाद हम चलते हैं तमोरा महासमुंद, तमोरा जंगल सत्याग्रह, शंकर राव गनोदवाले, यतियतन लाल जैन, ये दो प्रमुख नेता याद रखना। घास काटने वालों को गिरफ्तारी होती है यहाँ भी। यहाँ पर बालिका दयावती को याद रखना, ये जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी MP दुबे को क्या करते हैं, तमाचा मार देते हैं, ठीक है। बालिका दयावती को याद रखना, तमोरा जंगल सत्याग्रह से संबंधित है बालिका दयावती, महासमुंद में तमोरा। घेंघाडी बिलासपुर में, यहाँ भी जंगल सत्याग्रह होता है जुलाई 1930 में। मुकुंदा, अजित रावत, पंचम, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस स्थान याद रखना और जिला, अभी का जिला, ठीक है। घोंघाडी बिलासपुर, बेमेतरा तो जान रहे हैं आप। तो विश्वनाथ तामस्कर इसके प्रमुख होते हैं। बेमेतरा जंगल सत्याग्रह, लभरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद में 8 सितंबर 1930। अरिमर्दन गिरी का नाम याद रखना, अरिमर्दन गिरी, ये जो है लभरा जंगल सत्याग्रह के प्रमुख हैं। बाकी और भी हैं छोटे छोटे नेता। पकरिया जंगल सत्याग्रह अपने जांजगीर चांपा जिला, पकरिया जंगल सत्याग्रह जांजगीर चांपा जिला में। आंदोलन नहीं हो पाता है यहाँ पर, पहले ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अयोध्या प्रसाद जैन करना चाह रहे होते हैं पकरिया में जंगल सत्याग्रह, लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता जंगल सत्याग्रह, ठीक है, पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ईदा खार, ये भी बिलासपुर में। सत्यनारायण खंडेलवाल, बांधा खार जो है कोरबा में है। मनोहर लाल शुक्ल, तानवट है नवापारा, आमजन इसमें भाग लेते हैं। छुई खदान, ध्यान देना। अब 1938 आ गया, देखिए 1938 1939 में राजनांदगांव में होता है 2 जंगल सत्याग्रह। छुई खदान का जंगल सत्याग्रह बद्रा टोला, समारू बराई रामाधीन गौड़, ये इसके नेतृत्व करता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका जंगल सत्याग्रह तक। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा दौर, उसके बाद गांधी जी का द्वितीय आगमन देखेंगे, प्रथम आगमन को भी देख लेंगे, शायद अभी तक हमने नहीं देखा है उनके आगमन को। तो गांधी जी के आगमन को देखेंगे अगले वीडियो में। और चलिए ठीक है, वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद।